बरसों बरसों अम्मी अम्मी अम्मी, आप कहाँ थी अम्मी? मैंने आपको कितना याद किया। मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया मेरी जान। अम्मी आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये सब आपने कहाँ से लिया? ये सब मुझे मेरे नए घर से मिला है। नया घर? हाँ, पता है अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया और उस घर में सब कुछ है और मैं वहां बहुत खुश हूँ। अम्मी आपको मेरी याद नहीं आती? मेरी जान, बहुत याद आती। औलाद को तो मां मर कर भी नहीं भूल सकती। और तू तो मेरी बहुत लाडली बेटी है। बहुत याद करती हूँ मैं तुझे। चलो बैठो। तो पता है मैं आज सबके लिए खाना लेकर आई। हम मिलके बैठ के खाना खाएंगे। ये तुम्हारे लिए, ये महविश के लिए और ये अम्मी ये किसके लिए? ये तुम्हारे अब्बा के लिए। वो भी तो भूखे होंगे ना, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। अम्मी वो अच्छे नहीं हैं। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। अम्मी पर वो हमें छोड़ के चले गए थे। वो मुझे छोड़कर गए थे बेटा। और सच बताऊं तो मैं उनसे बहुत नाराज भी थी, मगर मेरे अल्लाह ने मेरे सब्र का इतना अच्छा और मीठा फल दिया कि मैं अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश थी ही नहीं। एक पल में जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए। उसने अच्छा किया या बुरा, ये अल्लाह खुद ही पूछ लेगा उससे। मगर पता है वो तुमसे क्या पूछेगा? जब वो नादिम होकर अपनी अना को तोड़कर तुम्हारे सामने अपने खताओं की माफी मांगने आए तो तुमने क्या किया? अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दिया या फिर अपनी अना को जिताकर उसे धुतकार दिया? और तुम्हें पता है माफ कर देना अल्लाह का पसंदीदा अमल है और जिन लोगों में ये सिफ्त होती है ना वो अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। इसलिए अल्लाह को नाराज मत करो मेरी बच्ची। जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले अपने पुराने तमाम दुखों को भूलकर अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ कर। और जब तुम अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ करोगी ना तो देखना अल्लाह तुम्हारी आगे की तमाम मंजिलें आसान कर देगा। कहीं जा रही हो बेटा? जी, कहाँ? दिलावर साहब के घर। क्या मतलब, ऐसे
अचानक दिलावर के घर जाने का फैसला किया? कुछ फैसले हम नहीं करते, तकदीर करती है। हाँ, मगर हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते महानूर। पर अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं और तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ जाएंगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हारा फर्ज हमारी जिम्मेदारी है, और जब तक ये फर्ज अदा नहीं हो जाता हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मोमानी, आपको मेरे फर्ज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैन से शादी कर रही हूँ। शादी? अब मुझे पता है कि तुम और जैन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, मगर ऐसे इतनी जल्दी शादी का फैसला? हाँ, और मेरी बारात दिलावर साहब के यहाँ आएगी। बहुत बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब किसी का संग होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और हर तरह की बुरी नज़र से बचाए। आज आसिया होती तो कितना खुश होती। चलो तुम सामान बांधो, मैं तुम्हारे मामू को ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। वो बेचारा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता है। बाकी दिलावर से मैं खुद बात कर लूँगी। कौन सी बात? यही तुम्हारे साथ उसके घर जाने वाली। मैं दिलावर को साफ साफ कह दूंगी कि सारी ज़िंदगी हमने जिम्मेदारी निभाई है महानूर की, तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले तुम कैसे निभाओगी। तो मैं करती हूँ तुम्हारे मामू से बात। तुम सामान पैक करो। अपना सामान बांध ले, हम लोग जन्नत में जा रहे हैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि महानूर दिलावर के घर जा रही है और हमें अब किसी भी सूरत उसके साथ जाना होगा। वो हमें साथ लेके जाएगी क्या? अरे उसे छोड़, हमें ना दिलावर को मनाना होगा कि वो हमें साथ लेकर जाए। और वो अगर ना माना तो? एक बात याद रखना, इस बार हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर इस बार निशाना चूका ना तो दिलावर की गोली सीधे हमारे सीने में जाएगी। अल्लाह, कैसी बातें करता है। परेशान कर दिया मुझे। कितनी खुश खुश आई थी मैं। आओ बेटा, बैठो। ये यहाँ क्या कर रही है दिलावर? ये लड़की मेरी बेटी है मुनीसा, और अब ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो दिलावर? ये यहाँ नहीं रह सकती है और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये महानूर के बाप का घर है, महानूर का अपना घर है। महानूर के बाप का घर? महानूर का घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। और ये कोई खैरात खाना नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर आओगे यहाँ पर।
और ये लड़की तो मुझे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसे जहां से लेकर आए हो ना, वहीं छोड़ो। मुझे यहाँ आपके शौहर लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं। लेकिन अब आ गई हूं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप हक नहीं रखती कि मुझसे इस लहजे में बात करें। देख रहे हो दिलावर, ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? मैं कौन हूं आपके शौहर आपको बता चुके हैं। महविश और दानिश की तरह महानूर भी मेरी औलाद है और इसलिए इससे बदतमीजी से कोई बात नहीं करेगा। और हाँ, मैं तुम सबसे एक और बात भी कहना चाहता हूं। महानूर को सिर्फ मेरी बेटी की हैसियत से नहीं देखा जाए, बल्कि आज से हमारे बिजनेस पार्टनर की हैसियत से भी देखा जाए, क्योंकि मैंने इसे बिजनेस में 50% पार्टनरशिप दे दिया है। क्या कह रहे हो दिलावर? आर यू सीरियस? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दिलावर? इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हो तुम? पूछने आया तो था मुनीजा, कई बार तुमसे बात करना चाहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मजबूरन मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है ये हमें? रूम में चलकर बात करते हैं प्लीज। छोड़ो दानिश, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। दानिश, अपनी माँ को इनके रूम में लेकर जाओ, मैं वहीं आकर बात करता हूँ। चले माँ। एक मिनट दानिश, क्या बात करोगे तुम मुझसे? हाँ, क्या बात करोगे? इस लड़की को मेरे सर पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी गुनाहों की तलाफी के लिए तुमने मेरा सब कुछ इसके नाम पे कर दिया। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, चलें। दानिश छोड़ो मुझे। यू नो, मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस पे भरोसा करना है। अरे तुम तो अपने किसी भी रिश्ते के साथ मुखलिस हो ही नहीं, तुम एक चालबाज शख्स हो, दैट्स इट। दानिश, मैंने कहा ना, मुनीजा को रूम में लेकर जाओ। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, प्लीज चलें। नहीं करूंगी मैं बात। इस शख्स ने हमारे साथ क्या किया है तुमने कुछ नहीं देखा? हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ। और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, समझी? इस ख्याल से दूर रहना तुम। अच्छा प्लीज आप रूम में। नहीं दानिश, मैं नहीं। प्लीज चलें यार। छोड़ो मुझे, मैं देख लूंगी। देखना तुम प्लीज। हमारे साथ क्या करती। छोड़ो दानिश। चलें।